तो देखिए 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा देश राममय हो रखा है और हर तरफ राम की धुन ही गूंज रही है। तो साथ ही राम भक्तों का उत्साह भी 7वें आसमान पर है। लेकिन दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत भी चरम पर है। आज फिर कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा कि राजीव गांधी के समय हुआ भूमि पूजन, नरसिम्हा राव के समय अधिग्रहण, कांग्रेस ने नहीं किया राम मंदिर का विरोध। वहीं दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया है। मध्य प्रदेश के साथ गंभीरता से नहीं ले रहा है। ये हमेशा राम विरोधी बात करते हैं, सनातन के विरोधी बात करते हैं। इनके बारे में कोई टिप्पणी करना व्यर्थ है। अब सफाई देने से होता क्या है, सारा देश इनकी असलियत समझ गया है और जान रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। यहां भी कांग्रेस बीजेपी के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए, सबकी अलग अलग आस्था है। हम कृष्ण भक्त भी हो सकते हैं, शिव जी के भक्त हो सकते हैं। हमारे आस्था को आप चैलेंज नहीं कर सकते। हमको जब जाना होगा जाएंगे, हम भी जाएंगे अयोध्या, मगर 22 को जाए कोई जरूरी थोड़ी है। हम 24 को जा सकते हैं, अगस्त में जा सकते हैं, सितंबर में जा सकते हैं। राम हमारे रग रग में बसे हैं। ऐसे कांग्रेस के लोग जो भगवान राम के लिए एफिडेविट देते थे कि इसका अस्तित्व नहीं है, इससे जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग राम के महत्व को क्या स्वीकार करेंगे। भूपेश बघेल जी बहुत बात करते थे। इनका कालनेमी, कांग्रेस का कालनेमी स्वरूप पूरे देश और छत्तीसगढ़ के सामने आ चुका है। ये दिखाने के लिए भूपेश बघेल जी भी बहुत राम राम कह रहे थे चुनाव के पहले। ये केवल दिखाने के लिए कालनेमी जैसा राम का नाम ले रहे थे। अंदर में तो कौन सा राक्षसी स्वरूप इस कांग्रेस के अंदर बैठा हुआ है, इसको आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता। फिलहाल चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे रामलला मंदिर को लेकर हो रहे राजनीतिकरण को लेकर। भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए लगातार जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उसको लेकर जगह जगह तस्वीरें सामने आ रही, लेकिन अब राजनीति चरम पर सामने आ रही है। देखिए, भगवान राम को लेकर पूरे देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी सियासत चरम पर है। अब क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सफाई दी है कि भगवान राम अयोध्या में जो मंदिर बनने वाला था, कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर रही थी। वो कह रहे हैं कि राजीव गांधी जब थे उसी समय भूमि पूजन हो गया था, नरसिम्हा राव के जमाने में जो है भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी। उन्होंने यह भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और संघ कि ये चाल थी क्योंकि मस्जिद गिराना था और जिसके चलते हिंदू मुस्लिम को विवाद को पनपाया जा सके। ये दिग्विजय सिंह का आरोप है और धार्मिक भावना भड़काने और राजनीतिक लाभ लेने के लिए संघ और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि वो मस्जिद गिराना था। इस वजह से जो है अयोध्या मामले को लेकर उनका ये बयान है। तो साफ तौर पर है, अब दिग्विजय सिंह सफाई देते नजर आ रहे हैं और गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जनता कांग्रेस की असलियत जान चुकी है। अब हालांकि भगवान राम मध्य प्रदेश ही देश में एक राजनीति जिस तरह से दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन भगवान राम के बिना राजनीति कांग्रेस को साधना मुश्किल होगा क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में समूचा देश जो है राम के नाम पर एक है और कांग्रेस का विरोध करना मुश्किल भरा होगा, जिसके चलते अब कांग्रेस नेता सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा ने भी पहले भी कह दिया था कि हम तो अयोध्या जाएंगे क्योंकि हमने चंदा भी दिया है और भगवान राम हमारे आराध्य भी हैं। तो कांग्रेस भी अलग अलग जो नेता हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को ये पता है कि अगर राम का विरोध करेंगे तो लोकसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश सहित देश भर के करीब 300 से अधिक लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, लेकिन 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में एक सीट है तो नुकसान होने का भी डर है और इसीलिए जो है डैमेज कंट्रोल करते नजर दिग्विजय सिंह आ रहे हैं अब।
चलिए अजय, आप बने रहिए। राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जैसी तस्वीरें मध्य प्रदेश में, देश भर में राजनीति के सामने आ रही हैं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ से भी सामने तस्वीरें आई हैं। ओपी चौधरी कहते नजर आए हैं कि काल नेमी बोलते नजर आए हैं कांग्रेस को, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सियासत जारी है। देखिए कांग्रेस लगातार कहीं ना कहीं जो निमंत्रण के बाद से जो बात निकल के आ रही है कि राम मंदिर पे नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ये बात जरूर कह रही है कि हम 22 को नहीं बल्कि 22 के बाद हम कभी भी जा सकते हैं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर के यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में सियासी पारा काफी गरमाया हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी सरकार जो है पूरी तरह से उत्सव की तरह इस पूरे 22 जनवरी को जो है भव्य उत्सव की तरह मनाने जा रही है। अब तो जेल में भी, जेल के कैदी भी कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को कहीं ना कहीं उत्सव मनाएंगे। देखिए न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में इस वक्त राम मंदिर को लेकर के कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है। लेकिन जो आरोप और बयानबाजी का जो दौर है वो फिलहाल थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए चरणदास महंत है नेता प्रतिपक्ष, आज उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने वो ये बात कहते हुए नजर आया कि हम 22 तारीख को ही क्यों, हम 24 तारीख को जा सकते हैं, फरवरी में जा सकते हैं, मार्च में जा सकते हैं, इस तरह से उनका कहना है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बीजेपी की बात करें तो ओपी चौधरी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हम बात करें तो बीजेपी के कई बड़े नेता, गिरिराज सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि कांग्रेस के डीएनए में जो है हिंदू विरोधी है, ये खुद नहीं चाहते कि राम मंदिर का निर्माण हो। तो इस तरह के जो बयानबाजी है वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। चलिए, शुक्रिया अजय और राजेश, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।